बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है, जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाअल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह, अब आपका कोई उम्मती भी दोज़ख में बाकी नहीं है सवाए उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक रखा है। कुरान जब रोक लेगा ना तो कोई नहीं बचा सकता। ये वैसे शेर है, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। कितना ये जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल का मुकाबला करवा रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। और बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि या रसूलल्लाह, कुरान ने रोक लिया है, अब आपकी शफाअत भी उनके काम नहीं आएगी जिनको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया। और कुरान ने किनको रोक लिया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे मिर्जा का हदीस की तशरीह में मनमानी कलाम और नहायत जाहिलाना कलाम कि नबी अलैहिस्सलाम जब आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाएंगे तो दारोगा जहन्नम कहेगा, हुजूर आपकी उम्मत में से अब कोई भी जहन्नम में नहीं सिवाय उसके कि जिनको कुरान ने रोके रखा है। तो यहाँ पर आकर अपना दावा गुजेर दिया कि जिनको कुरान रोक ले उनको भी कोई नहीं छुड़ा सकता है। और फिर आखिर में खुद कहता है कि कुरान ने किन को रोका? जिन्होंने शिरक किया। वो एक जाहिल इंसान नबी अलैहिस्सलाम उनकी शफाअत करेंगे जो मुवहिद होंगे। मुशरिक की शफाअत नबी तो दूर की बात है, कोई अदना शख्स भी ना करेगा। मुशरिक की कोई शफाअत है ही नहीं। और कुरान ने रोका हुआ, कुरान है कलामुल्लाह, और कलामुल्लाह नबी वसल्लम के कल्ब मुताहिर पर नाजिल हुआ, उसका इजहार लिसानु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। और नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से जब इजहार हो गया कि मुशरिक का कोई मददगार न होगा, तो जब ऐलान हो गया, नुसूस कतिया वाज़ेह हो गई, तो फिर क्या नबी अलैहिस्सलाम मुशरिक की शफाअत करेंगे? तो फिर तू कहेगा कि अब ये इख्तियार है, अब ये शफाअत है माज़अल्लाह, तो ये उनका कोई मददगार नहीं होगा और यहां पर तकाबुल बनता ही नहीं है तेरा। और फिर दूसरी बात तूने आले सुन्नत के अकीदे की तरफ एक शेर मंसूब करके कहा कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। अब मुझे बता कि खुदा की पकड़ से मुराद क्या है? क़यामत में खुदा जिसको फरमा दे ये जहन्नमी, वो जहन्नमी है। अब एक शख्स है, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाफिज कुरान आए और आके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे कि इलाही इसकी बख्शिश फरमा दे, तो खुदा ताला उस हाफिज के कहने पर उसको जन्नती कर दे। अब वो पकड़ में था खुदा की, हाफिज आया और खुदा से अर्ज करके खुदा की पकड़ से छुड़ा कर ले गया। अब ये एक हाफिज का मकाम है, तो बता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके पास शफाअत कुबरा का मनसब होगा, उनकी शफाअत का आलम क्या है? फिर दूसरी बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता है। कोई एक मौजू से मौजू रिवायत दिखा दे कि जिसमें लिखा हो, या किसी आलिम इस्लाम में से किसी आलिम का कौल दिखा दे, या किसी अदना से अदना उम्मती का कौल दिखा दे कि नबी अलैहिस्सलाम जिस शख्स से रूह गर्दानी फरमा दे, जिससे अपना चेहरा मुनव्वर फेर दे, तो खुदा उसको बख्श दे। और जाहिल इंसान इस शेर का माना यह है कि खुदा जिसको पकड़े महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन जिससे नबी अलैहि वसल्लम में चेहरा फेर दिया, खुदा भी उसको नहीं बख्शेगा। इस शेर का मतलब ये। और दूसरी बात ये, तू ये कहता है कि नबी को खुदा के मुकाबले में लेकर आते। अगर शफाअत करना और खुदा के गैज़ो गज़ब से उम्मत को बचा लेना ये खुदा के मुकाबले में आना है, तो फिर ये मुकाबले के लिए माज़अल्लाह खुदा ने खुद अपने नबी और रसूलों को तैयार किया। ये मुस्लिम शरीफ पढ़ जो तूने सामने रखी होती है सिर्फ लोगों को चकमा देने के लिए कि मैंने मुस्लिम रखी हुई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो रिवायत है उसमें इब्न उबैद की जो रिवायत उसके क्या अल्फाज हैं? वक़ाल इब्न उबैद फयुल्हमून लिज़ालिका फयक़ूलून लव इस्तशफ़अना अला रब्बिना अज़्ज़ व जल्ल हत्ता युरिहना मिन मकानिना हाज़ा क़ाल फयअतूना आदम। इब्न उबैद कहते हैं फयुल्हमून लिज़ालिका कि उनको इल्हाम किया जाएगा, बस उनको इल्हाम किया जाएगा। फा का फौरी रद्द अमल होता है, बस उनको इल्हाम किया जाएगा। कब? कि जब वो माशर में इकट्ठे होंगे लोग, तो खुदा ताला उनको इल्हाम करेगा क्या कि किसी को ढूंढो अपनी शफाअत के लिए। तो वो आपस में बात करके फिर चलेंगे आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम के पास। तो अगर तेरे नजदीक खुदा के गजब उससे बंदों को छुड़ाना, शफाअत करके जन्नत में लेकर जाना अगर खुदा के मुकाबले में आने के मुतरादिफ है, तो फिर खुदा ताला तो खुद इल्हाम फरमाता है उन लोगों को लेके आओ कोई शफाअत करने वाला। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस पाक पढ़, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि खुदा ताला मुझे वो अल्फाज इल्हाम फरमाएगा जो अभी मुझे मुस्ताज़र नहीं, मैं उन अल्फाज के साथ खुदा की हमद बयान करूंगा। फिर खुदा ताला क्या फरमाएगा? इरफा रअसक या मोहम्मद कुल युस्मा लका सल्तुता वशफा तुशफ़ा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अनवर को उठाइए, जो कहेंगे सुना जाएगा, जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जिसकी शफाअत करेंगे शफाअत कबूल की जाएगी। अब शफाअत किसके लिए? जिन पर जहन्नुम है।
اب ان کی شفاعت کے لیے خدا خود فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں شفاعت کرتا ہوں. تو تیرے نزدیک اگر یہ معنی خدا کے مقابلے میں نبی کو لے کر آنا ہے تو پھر حدیث شفاعت معاذ اللہ ساری کی ساری خدا کے مقابلے میں لے کر جانے والی ہے.